वाहियात बातें मत करो। मैं चला पढ़ाई कीजिए। क्या रही थी? कह रही थी तुम्हारे पिताजी कितने रौबीले नजर आते हैं। जो झूठ बोल रहा है? जो ना सच कह रहा है। अम्मा कसम। एग्जैक्टली क्या कह रही थी? कह रही थी वो जब गैलरी में खड़े, वो मतलब कौन? मतलब आप बोली, तो वो जब गैलरी में खुले बदन खड़े रहते हैं ना, यहाँ सॉलिड बॉडी है और वो सीने के बाल एकदम अनिल कपूर नजर आते हैं। क्यों कहा उसने? गैलरी में खुले बदन कब खड़ा था? नहाने के बाद शायद आप खड़े होंगे। हाँ, हो सकता है। और घटक के बारे में क्या कह रही थी? कह रही थी यूं ही है बस वो। और पंडित जी के बारे में? मुझे बुड्ढा मिल गया। क्यों कहा उसने? मुझे बुड्ढा मिल गया। गोपीनाथ जी, ये सब सच है ना? जरा डिंग डोंग, आइडिया, टाइम पास। गोपीनाथ जी, आज आप जल्दी आ गए। मैं या आप जल्दी आ गए पंडित जी? अरे ना ना, मैं तो अपने ही वक्त पर आया हूँ। और तुम्हारी ये दोस्त क्या कहती है? हमारी दोस्त कहाँ से हो गई? क्यों, सारा दिन तो बतियाते रहते हो उसके साथ। पर वो मेरे बारे में पूछे तब ना। फिर किसके बारे में बोलती रहती है? एक्सपीरियंस लोग चाहिए ना। तो मतलब एक्सपीरियंस अनुभवी लोगों की कदर होती है। मतलब कौन? मतलब आप। चल हट, क्यों कूड़े को मक्खन लगा रहा है? अरे गोपी, पढ़ाई तो होती रहेगी। और क्या कह रही थी? कह रही थी पंडित जी उम्र के हिसाब से तगड़े सॉलिड नजर आते हैं। क्यों झूठ बोल रहा है? सच, कसम से। पर वाकई कहा था। कह रही थी पंडित जी जब गैलरी में खुले बदन खड़े रहते हैं ना, ये रौबीले नजर आते हैं। रोबीला? सरासर झूठ। पर उसने मुझे खुले बदन देखा था। पता नहीं। अच्छा, तो रूखे लाल के बारे में क्या कह रही थी? कह रही थी काफी थके हुए नजर आते हैं, एकदम थकेला। और घटक के बारे में? कह रही यूं ही है बस वो। ओह, तुम्हारी फ्रेंड का ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट है। सॉलिड ऑब्जर्वेशन। मेरे सामने वाली खिड़की में चांद सा टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा रहता है। मेरे सामने जरा देखिए तो सही, उन दो बेचारे शरीफ लोगों की गैलरी से नीचे की मंजिल पर कुछ नजर ना आ सके, चंदा ना दिखाई दे सके, इसीलिए इतना कड़ा इंतजाम किया गया है। कहिए कलावती जी। ये पुकारे शायद। तो वो नहीं, मैंने कहा साड़ियाँ डाल के इंतजाम तो बड़ा पक्का कर दिया है। और क्या जी, जब
जब देखो तब गैलरी में खड़े हो जाने का भी कोई मतलब है क्या? हम लोग ऊपर वाले घटक जैसे तो है नहीं। हमारे पिताजी बड़े आदमी थे और ये उनके जमाई है। अब आप ही बताओ, इस तरह का काम और वो भी इस उम्र में वाहियात नजर नहीं आता? 24 घंटे नीचे ताक झाक करते रहना। हाँ? पर असल बात तो ये है कि अब इन पुरुषों का कोई विश्वास ही नहीं रहा। अरे ये लोग सुन रहे हैं ना, हम अपना मन का दर्द दूसरों को क्यों बतलाएं? कहिए लक्ष्मी जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। इंतजाम तो बड़ा पक्का नजर आ रहा है। इंतजाम का है काम? हवा बर्फीली है ना, इसलिए कपड़े यहाँ सूखने डाल दे। अंदर कमरे में सूखती ही नहीं, हर साल ही डालते हैं। पर आपके ये इसमें हंसने की क्या बात है? हमारे ये बेहद शरीफ है, ऊपर के घटक जैसे नहीं। हमारे ये भी वैसे कहा, पर क्या कहा जा सकता है? निगरानी तो रखनी होगी ना। अरे हमें तो निगरानी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे ये तो बेहद शरीफ हैं। हम इनको सुनाई दे और हंगामा हो इसलिए बताए ही क्यों? इन लोगों का क्या जाता है? अभी सुन लेंगे फिर सब जगह ढिंढोरा पीटेंगे। आप तो बिल्कुल सच कहती हैं लक्ष्मी जी। हम तो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ क्या कहा जाए। तिस पर भी यहाँ के लोग, हे भगवान, तो पूछो ही मत, बात हमारे मायके तक पहुँच जाएगी। देखा, रोज इसी वक्त महारानी निकल जाती है ताला लगाकर, पता नहीं कहाँ जाती है। होगा उसका कोई हो तो ही बेहतर है। पर होगा तो उसे यहाँ रहना चाहिए ना, जिससे हमारे इन पर कुछ रौब रहता। सही बात है ना, यहाँ रहना चाहिए। बड़ी बात है, कहाँ कहते हैं अकेले रहने में क्या डॉक्टर साहब, आप क्यों खुले बदन? पर आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कुछ नहीं, पर अच्छा नहीं लगता ना। खुले बदन घूमने के लिए बॉडी, सॉलिड बॉडी चाहिए। आपको हमारे गोपी ने कुछ कहा क्या? क्या यही कि कुछ नहीं? पर 2-4 दिन से देख रहा हूं आप जब तक खुले बदन ही घूम रहे हैं। अब जहां तक हो सके बदन खुला ही रखना चाहिए। ये आप किसे मार रहे थे? यूं ही जरा प्रैक्टिस कर रहा था। मैं सोच ही रहा था क्या यही कि सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। पर आपने कैसे जान लिया? अगर वो नीचे खड़ी रहती तो क्या आप उसे इस तरह आंख मारते? ज्यादा से ज्यादा खास लेते। पर आपसे एक बात कहता हूं नौकेलाल जी, कभी कभी यूं लगता है क्या कि एक बार हो आए चुपके से वहां। चुप, मतलब अभी तो वहां नहीं जा रहे ना, बस मन यूं होता है एक बार हो आए चुपके से। जिंदगी में कुछ थ्रिल होना चाहिए ना। एक ही बीवी 20-20 साल तक, मतलब चेंज का कुछ मौका ही नहीं। ये कह रहे हैं बोली। और आप मतलब हम भी पिछले जन्म के तोते हैं, पिंजड़े में बंद रहकर हरे चने खाते रहते हैं। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, मिट्ठू 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 मिट्ठू। आप लोगों के यूं खड़े रहने की जगह बन जाए इसलिए साड़ियां यहाँ डाली गई है। क्यों? पर नीचे कोई नहीं है। नीचे कोई हो या ना हो, आप लोगों की यहाँ खड़े रहने की आदत खत्म हो इसलिए साड़ियां यहाँ डाली गई है। लेकिन आप हैं कि इसी का सहारा लेकर खड़े हैं। देखो, खूब देखो। लाओ इधर, मैं दे देता हूँ। लाओ। कहिए गोपीनाथ जी, क्या हो रहा है? अरे कहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। नहीं कैसे? कुछ षड्यंत्र तो चल ही रहा है। मैं क्या खास षड्यंत्र करूंगा? वाह वाह, यूं कैसे? तो लव लेटर इश्यू हो रहे हैं। कैसे जान लिया?
खैर चलने दो। अरे गुलशन नंदा के उपन्यासों में इसी तरह है, लव लेटर में खुशबू जरूरी है। गोपी, जी मास्टर साहब। तुम नीचे जा रहे हो? हाँ, क्यों, कोई खास बात? चलो अच्छा ही है, मुझे और सीढ़ियां उतरने की जरूरत ही नहीं। लौट के वक्त मेरे लिए ना 10 रुपए की सूंगनी लेते आना। अरे वही तिराहे पर बिहारी लाल जी की सूंगनी, कहना उसे। लो ये 10 रुपए, लेकिन लौटना जरा जल्दी भाई, तो बच्चों की कापियां जांचने में लगा हूं ना। हाँ मास्टर साहब, हाँ, आपको सुगंध आ रही है? सुगंध? चल हट। अरे 12 महीने तो नाक में सूंगनी लगी रहती है, और अब तो सूंगनी की गंध भी नहीं आती भैया, क्या करे। तो सुन रहे, सुगंध काहे की सुगंध? तड़के की? तड़के की? मास्टर साहब, गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है। बेकार बकवास कर रहा है, उसका नाम क्या गुलाब है? कैसी सुगंध महक रही है? आपको भी की सुगंध महसूस हुई चाची? हाँ, तूने लगाया इत्र? ना ना, वो नीचे चंदा रहती है ना, उसके इत्र की सुगंध आ रही है। हाँ, तभी मैं कहूँ इतनी सुगंध आ कहाँ से रही है। वैसे अच्छा है हमारे आदमी ऑफिस में है। तो भैया सूंगनी की वजह से हमें तो किसी तरह की सुगंध महसूस ही नहीं होती अब। हाँ तो अच्छा ही है ना बिहारी लाल जी, शरीफ लोगों को तो इत्र वित्र का शौक भी नहीं रखना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल चाची, ठीक कहा। तू क्या सुन रहा है भाई, बच्चा है अभी। चल जा, सूंगनी लेकर आ लपक कर। अजी सुनते हो? हाँ हम जरा मंदिर जा रहे हैं। हाँ हाँ जरूर हो, पर दोनों एक साथ क्यों? फिर हम लोगों पर निगरानी कौन रखेगा? आज चौथ है, नीचे ताला है। आज खूब जी भरकर गैलरी पे खड़े रहना। और हाँ, हमारे इनसे कहना कुर्सी डालकर बैठ ले, खड़े खड़े तो कमर दर्द करने लगेगी। कैसे भी आज उपवास है, कमर पर मालिश का काम बन जाए। प्रिय अनोखे लाल जी, इस तरह का खत लिखने की पहली ही बारी है। रहा नहीं जाता, इसलिए खत लिख रही हूँ। नाराज तो नहीं हुए ना? ना ना, नाराज किस लिए? असल बात तो ये है कि क्या लिखा जाए समझ नहीं पा रही हूँ। आप जैसा उम्दा आदमी को देखकर दिल खुश सा हो जाता है। आपका भरा पूरा सीना, शर्ट के बटन खुले हो तो कितना बढ़िया नजर आता है। आप जब शर्ट की बाहें चढ़ा लेते हैं तब मन होता है। आपके माथे पर जब बालों की लटें आ जाती हैं तब मन होता है, लगातार महसूस होता है कि आप सीटी बजा रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? मेरे मन की कोमल बातें आप समझ लें, इसलिए खत पर सुगंध भी भेज रही हूँ। पसंद आई? आपकी ही चंदा। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। होगा होगा होगा